तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेलिस की पावर्स के अवेकन होने के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलती है और मैरो की पावर्स जो होती है वहां पर डबल हो जाती हैं। और ये देखने के बाद फिनिक्स और चीशैंग जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बाकी के सभी लोग भी इन पावर्स को देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसी पावर्स पहले कभी देखी नहीं होती। वहां पर पूरे की पूरी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो तबाह होना शुरू हो जाती है क्योंकि इतना जबरदस्त प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा होता है। तो यूकियान कहता है कि वाकई में ये असली मेलिस की पावर्स हैं। मैं तो यहाँ पर इस सबको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा। ऐसा लगता है जैसे गॉड ऑफ डेथ हमारे सामने खड़ा हो। और इसी के साथ ही रोग वहां पर अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जिसमें वो एक बहुत ही बड़े दानव की तरह हो जाता है और उसकी पावर्स वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज हो रही होती हैं और सभी लोग उसे देखकर वहां पर डर रहे होते हैं और घबरा रहे होते हैं। वहां पर से उन्हें जो प्रेशर और पावर्स महसूस हो रही होती है वो बहुत ज्यादा स्कैरी होती है और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पावर्स जो है ये तो पूरी की पूरी दुनिया को ही तबाह कर दे, इतनी खतरनाक पावर है। तो लिंगना कहते हैं कि ये क्या रोग के साथ क्या हो गया, ये रोग को क्या हो गया है। तो बिल्कुल एक बड़े डीमन की तरह वहां पर जोरदार चीख मारता है जबकि दूसरी तरफ डायरेक्टर अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से निकलने के लिए तैयार रहो। डायरेक्टर उनसे पूछते हैं कि ज़ाइवेंग कहां पर है। तो जिन वो कहता है कि ज़ाइवेंग कहां पर चला गया और इसी के साथ ही शैनक्यून से उनको बताता है कि उसका ब्रदर ज़ाइलू से अपने साथ लेकर चला गया है। उसने कहा था कि वो वापस जा रहे हैं और वो ज़ाइ क्लैन में वापस चले गए होंगे। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे पता था कि रॉक की बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल पावर्स हिडन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पावर्स इतनी खतरनाक है वो पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर सकती है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर इसे एक वार हीरो कहना ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि इसे गॉड ऑफ डेथ कहना ठीक रहेगा क्योंकि ये इतना पावरफुल है। इसको देखकर ही ऐसे लगता है जैसे कि हर जगह जहां पर भी जाएगा वहां पर मौत ही मौत होगी। चीशैंग जो होता है वो चिल्लाकर फिनिक्स से कहता है कि फिनिक्स क्या भी तुम यहाँ पर पीछे हटने वाले हो, क्या तुम हेजिटेट कर रहे हो? हमें इंसानियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा। रॉक की बॉडी अब रॉक की नहीं रही बल्कि वो मेलिस की बन चुकी है। हमें यहाँ पर दोनों को मिलकर इसे रोकना होगा। हम दोनों मिलकर इसे मार डालते हैं। और जैसे वो यहाँ पर ये बात करता है दूसरी तरफ हमारा रॉक जो होता है पीस हार्बर को जला रहा होता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, पीस हार्बर की पूरी प्रॉपर्टी को उसने जलाकर राख कर दिया और इसी तरह अगर चलता रहा तो वो आसपास के सभी शहरों और बड़े बड़े कंट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जबकि हमारा रॉक जो होता है वो चीशैंग की तरफ देखता है और उससे बात करता है जबकि चीशैंग उसके बात करने से इतना ज्यादा ट्रेम्बल हो जाता है। वो कहता है कि इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है ये एस रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर ये पावर्स मुझे मिल जाते हैं, ये मेलिस की पावर मैं इसके पास से ले लेता हूं तो मैं भी इसी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि मुझे इसे मारना है ताकि मैं इसे अपनी पावर्स ले सकूं। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम अभी भी रोग हो? जबकि हमारा रोग उसे कहता है कि रोग नहीं, मैं रोग नहीं हूं बल्कि मैं गॉड ऑफ डेथ हूं। जिस रोग की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक ह्यूमन था और उसकी आइडेंटिटी अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। मैंने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। जबकि इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने अपने आप को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी गॉड ऑफ डेथ कहने की, जबकि मैं जहाँ पर इसकी पावर्स को अपनाना चाहता हूँ। और फिनिक्स चलाकर कहता है कि रोग प्लीज ऐसा मत करो, मेलिस को तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल मत करने दो। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तो चीशैंग और हमारा फिनिक्स जो होते हैं दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने एक शील्ड बनाते हैं ताकि उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। और दूसरी तरफ नीचे हमारे डायरेक्टर जो होते हैं वो अपनी पावर्स के साथ वहां पर शील्ड बना रहे होते हैं ताकि वो अपने साथी को वहां पर प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वहां पर भी जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। तो डायरेक्टर कहता है कि रॉक की पावर्स यानी मेलिस की पावर्स जो है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलकर जाना होगा। हम लोग यहाँ पर रुके रहे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और उसके साथ ही जो होते हैं वो सभी लोग थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर से नहीं जाने वाले। जिनवो कहता है कि मैं तो यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जबकि लिंगना कहती है कि उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और मैं यहाँ पर इस हालत में उसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकती जब उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त उसे हमारी जरूरत है और हम लोग इस वक्त उसे छोड़कर चले जाते हैं तो मेलिस कंप्लीटली उसकी बॉडी के ऊपर हावी आ जाएगी। टेंजी भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर से नहीं जाऊंगी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुकने वाली हूँ। और हमारा शन की कहता है कि मैं तो यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला क्योंकि मैं उसका पार्टनर हूँ, हम लोग एक टीम है। और डायरेक्टर उनकी बात सुनने के बाद उन सभी की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं तुम सभी लगता है कि उसके पक्के दोस्त हो, इसी वजह से तुम सभी लोग उसे बचाने के लिए यहाँ पर रुक रहे हो, तो फिर ठीक है हम सभी लोग कम से कम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर पाएंगे। साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से जाओ कोई सेफ जगह ढूंढो, जब मदद करने का वक्त आएगा तुम सभी लोगों को मदद करनी होगी। साथ ही डायरेक्टर सोच रहे होते हैं कि हमारी लॉगी कॉलेज के ये बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और काफी समझदार भी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारा फिनिक्स जो होता है उसकी शील्ड भी टूट चुकी होती है क्योंकि रॉक की पावर जो होती है काफी ज्यादा आती है। तो फिनिक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर रॉक मेरी बात नहीं मानने वाला क्योंकि चीशैंग जो है वो इसे यहाँ पर मारना चाहता है और मैं यहाँ पर इसे मारना नहीं चाहता। और चीशैंग जो होता है वो कहता है कि डिस्ट्रक्शन, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने यहाँ पर अपने आप को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहने की? तुम यहाँ पर पीस हार्बर में, और पीस हार्बर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड ऑफ डेथ है और वो मैं हूँ।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एस रैंक से अबव की पावर्स को यूज करोगे तो उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे हराने के काबिल हो जाओगे? क्या तुम्हें पता है कि पीस हार्बर के अंदर मैं कब से पावर्स को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर कितने क्रिस्टल्स लगा रखे हैं उन पावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए? बहुत सारे हीरोज की स्पिरिचुअल पावर को मैंने चोरी किया है ताकि मैं एक दिन उन सारी पावर्स को यूज करके तुम्हें हरा सकूं और तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल कर सकूं। और इसी के साथ ही पीस हार्बर के अंडरग्राउंड में उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स इंब्यूड किए होते हैं जिनके अंदर उसने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रखा होता है और वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता है। तो जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो उसकी पावर लेवल्स वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि इस वक्त मेरी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के बराबर है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम दोनों में से कौन इस फाइट को जीतता है। तो फिनिक्स भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि हमें तो इस बात का आइडिया भी नहीं था कि चीशैंग पिछले कई सालों से यहाँ पर क्रिस्टल्स के अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा था। तो रोग उसे कहता है कि चीशैंग तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने सारी की सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। रोग तुम यहाँ पर इंसानों की पावर्स को कमजोर मत समझो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है जिसे सी स्पिरिट कहते हैं और दुनिया में सी स्पिरिट सबसे ज्यादा पावरफुल बैटल स्पिरिट है क्योंकि इस वक्त हम लोग समुद्र में खड़े हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो फिनिक्स से कहता है कि फिनिक्स अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी सारी की सारी एस रैंक की पावर्स को अनब्लॉक करो ताकि हम लोग यहाँ पर इस लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सके। फिनिक्स उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि हालांकि मैं इन दोनों मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, अगर मैं फुल पावर्स को भी रिलीज करूंगा तब भी मैं इन दोनों से कम ही रहने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि फुल पावर्स के साथ यहाँ पर फाइट की जा सकती है वरना मैं भी यहाँ पर मर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी फुल एस रैंक की पावर्स को रिलीज कर देता है और कहता है कि रोग तुम्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि हमारा रोग जो होता है वहां पर अब बैटल के लिए बिल्कुल रेडी होता है। एक तरफ से फिनिक्स और चीशैंग होते हैं, दूसरी तरफ हमारा रोग की मैलिस होती है। तो चीशैंग जो होता है वो फिनिक्स से कहता है कि फिनिक्स मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करूंगा जबकि तुम्हें उसे मारना होगा, हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। तो फिनिक्स उसे कहता है क्या तुम वाकई में रोग को मारना चाहते हो? और इसी के साथ ही फिनिक्स रोग की तरफ देखता है, रोग उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही रोग वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जैसे वहां पर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा ना कि वो एक इंसान नहीं है, यानी कि अब उसके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बची, हमें यहाँ पर उसे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर उसे रोकना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ से चीशैंग जो था अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहां पर वाटर बैरियर क्रिएट करता है, हमारा रोग जो होता है अपनी पावर्स के साथ उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब चीशैंग एक साइड के ऊपर से अटैक कर रहा था और साथ ही वो फिनिक्स से कहता है कि अब अटैक करो, अपने पावरफुल अटैक करो। और इसी के साथ ही फिनिक्स वहां पर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसका नाम रशिंग ऑफ फिनिक्स होता है उसको यूज करता है। तो आसमान के ऊपर से फायर निकलती है और उस फायर के अंदर से एक बड़ा सा फायर फिनिक्स निकलता है और वो फायर फिनिक्स जो होता है वो सीधा हमारे रोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग फिनिक्स चलाकर उसे कहता है कि रोग प्लीज अभी भी रुक जाओ, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, ये मैलिशियस पावर को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल मत करने दो। जबकि रोग उसे कहता है कि तुम किस रोग की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर कोई रोग नहीं है, मैं मैलिस हूँ, रोग खत्म हो चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर आसपास बहुत सारे पत्थर उड़े होते हैं जो कि बिल्डिंग्स के टूटने की वजह से होते हैं। तो रोग उन सभी के सभी पत्थरों को कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ उसके फिनिक्स के साथ टकराता है तो उसका फिनिक्स जो होता है वहां पर उन पत्थरों के साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिनिक्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के की पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मेरा सबसे ज्यादा अल्टीमेट यानी पावरफुल अल्टीमेट मूव जो है वो भी इसके सामने नहीं टिक पाया। तो जब फिनिक्स वहां पर ये सोच रहा था इसी के साथ चीशैंग उसे कहता है कि फिनिक्स तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, उसका ध्यान भटकाकर अब मेरी बारी है। और इसी के साथ ही जब चीशैंग हो जाए उसने अपने अटैक को रेडी कर लिया होता है, उसने पानी के साथ वहां पर बड़े बड़े स्नेक्स बना लिए होते हैं और वो बड़े बड़े स्नेक्स जो होते हैं वो वहां पर मैलिस की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसे वहां पर रिस्ट्रेन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर रोग को सबड्यू कर पाएंगे या फिर रोग यहाँ पर इन दोनों को सबड्यू कर देगा।